गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बराबर, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट बेसिकली बोला जाए तो एमसीक्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला आपका एमसीक्यू के लिए। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्चुअली है क्या। In presence of magnetic field, in presence of magnetic field, in presence of magnetic field, two types of magnetic behavior. Two types of magnetic behavior is observed. For transition elements, तो कौन से दो टाइप आपको कौन से दो बिहेवियर देखने को मिलेंगे? तो उसके अंदर एक है पैरामैग्नेटिज्म, एक है पैरामैग्नेटिज्म एंड दूसरा है डायामैग्नेटिज्म। एक है पैरामैग्नेटिज्म, दूसरा है डायामैग्नेटिज्म। तो एक्चुअली क्या होगा, हम लोग देखते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म है उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। बहुत ही सिंपल है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रिएट किया है तो इट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, attracted by मैग्नेटिक फील्ड। जो भी पैरामैग्नेटिज्म दिखाएंगे बिहेवियर वो क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। किससे अट्रैक्ट होंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड से। तो आपको पता चल गया होगा डायामैग्नेटिज्म क्या होगा, इट इज रिपेल्ड बाय, is repelled by magnetic field. It is repelled by magnetic field. एक्चुअली ये जो पैरामैग्नेटिज्म है ये हमारा ओरिजिनल मेन टॉपिक है अभी समझने के लिए कि पैरामैग्नेटिज्म याद करो 11th स्टैंडर्ड, उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमने लिखा था कि दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दे शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का देखने को मिलता है। ओके, सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डेफिनेशन भी वही था कि डी ऑर्बिटल एम्प्टी होनी चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होनी चाहिए। एम्प्टी मतलब इनकम्प्लीट होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन भी बनाना चाह रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट पैरामैग्नेटिज्म दिखाएगा, बराबर, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इनकम्प्लीट
d orbital of an element show paramagnetism behavior। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि incomplete d orbital, or we can say that unpaired electron shows paramagnetic behavior। दैट मीन्स जिसकी भी d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है दैट मीन्स उसके अंदर अनपैड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अनपैड इलेक्ट्रॉन्स क्या बताएंगे? पैरामैग्नेटिज्म दिखाएंगे। ओके, एक और थोड़ा सा पार्ट है पैरामैग्नेटिज्म का जिसको बोला जाता है फेरोमैग्नेटिज्म। कि फेरोमैग्नेटिज्म is extreme form of paramagnetism। It is strongly attracted by the magnetic field। क्या होगा? वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, बराबर, किससे? मैग्नेटिक फील्ड से, बराबर। सो बेसिकली अगर बात कर रहे हैं तो पैरामैग्नेटिज्म जनरेट होता है ड्यू टू अनपैड इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। तो उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, बराबर। सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर is expressed by the magnetic moment। उससे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? बहुत ही सिंपल है। मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल है म्यू, ओके, याद रखना। और उसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू √n ब्रैकेट में n+2 एंड द यूनिट इज बोहर मैग्नेटिज्म। और यहाँ पे n क्या हो जाएगा? एंड शोज द नंबर ऑफ अनपैड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखते हैं कि n इज अ नंबर ऑफ अनपैड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलो तो हम लोग यहाँ पे एक सिंपल टेबल बना देते हैं कि नंबर ऑफ अनपैड इलेक्ट्रॉन्स एंड म्यू मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर क्या होगा, क्योंकि ये आपको तैयार करना ही होगा। बहुत ही सिंपल है, वैसे कुछ नहीं है, सिंपल आपको वैल्यू इनपुट करनी है। अगर नंबर ऑफ अनपैड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ऑब्वियसली आंसर 0 ही आएगा,
बराबर। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो आंसर आएगा 1.73। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे 2 वैल्यू इनपुट करो, आंसर आएगा 2.84। 3 सो 3.87, 4 4.90 एंड 5 तो 5.92। बराबर। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, मतलब कॉमन आपको ये टेबल है याद रखना होगा। बेसिकली ये तो वैल्यू इनपुट करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बट एग्ज़ाम में अगर ये डायरेक्टली आपको आंसर याद है तो आपका टाइम भी वेस्ट कम होगा और इजीली आप आंसर कैलकुलेट भी कर पाओगे। ओके, तो ये तो एक टेबल बना दिया। अब क्या करेंगे कि टेबल तो बना दिया है, बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं एमसीक्यू के अंदर, या तो फिर 2 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है। बराबर। तो कैसे पूछा जाता है कि आपको ऐसा पूछा होगा कि कंपाउंड के अंदर जो भी मेटल है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताएगा या डायामैग्नेटिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंपाउंड के अंदर मेटल होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एंड अगर उसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन अनपेड देखने को मिले तो वो पैरामैग्नेटिज्म दिखाएगा, नहीं तो डायामैग्नेटिज्म। बराबर। वैसे ही कई बार आपको एलिमेंट्स दिए हैं, उसमें से आपको मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर बता दिया होगा कि इसमें से कौन से एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, ऐसा पूछ सकते हैं। या तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट आपको नहीं बताया है और वो फाइंड आउट करने को पूछा है। तो एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके। चलो सबसे सिंपल सब एग्जांपल लेते हैं पहले ट्रांजिशन एलिमेंट Fe का। एटॉमिक नंबर ऑफ Fe इज 26। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे इसका। 26 इलेक्ट्रॉन है, आर्गॉन कोर 4s2 3d6 हो जाएगा। चलो अब देखते हैं कि d ऑर्बिटल एम्प्टी है कि नहीं है, इनकम्प्लीट है कि नहीं है। तो हमें दिखाई तो दे रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन है। बराबर। बट उससे हमें डायरेक्टली अनपैड इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ओके, चलो तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सो अब हमें पता चला कि नंबर ऑफ अनपैड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। नंबर ऑफ अनपैड इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, 4 आए। तो अब सिंपल है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तो है ही, और मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू, अगर आपको ये टेबल याद है तो डायरेक्टली आप वैल्यू लिख सकते हो 4.90 बोहर मैग्नेटिज्म। बराबर। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, सिंपल एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर मिस्टेक होनी चाहिए नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलो अब कोई आपको कंपाउंड दे दिया है, FeCl3 बोला है कंपाउंड आपको, एंड उसके अंदर आपको पूछा है कि मेटल जो है उसका बिहेवियर कैसा होगा, या तो फिर ये कंपाउंड के अंदर वो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका आयोनाइजेशन करेंगे और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, जो हम लोग रेडॉक्स चैप्टर में सीख चुके हैं 11th में। Fe+3 होगा, बराबर, एंड Cl के ऊपर अगर कंप्लीट आयोनाइजेशन करते हैं
तो Cl के ऊपर -1 चार्ज आएगा, बराबर। तो हमें क्या पता चला कि Fe क्या है, +3। चलो एटॉमिक नंबर ऑफ Fe 26। सो क्या हो जाएगा, आर्गॉन कोर 4s2 3d6। ये तो किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, Fe का है। हमें Fe का नहीं चाहिए, Fe +3 का चाहिए। दैट मीन्स वी हैव टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो वी विल गेट Fe +3। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर सेल, याद रखना आउटर सेल। और आउटर सेल यहाँ पे कौन सी है, तो 4s है सबसे पहले। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएंगे। अगर 4s में से सारे इलेक्ट्रॉन चले गए और उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो उसकी नेक्स्ट जो आउटर सेल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। चलो, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो हम लोग निकाल देते हैं। 4s क्या हो गया, 0 हो गया। अब अभी भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो किस में से जाएगा, 3d में से जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे, 5। ओके, चलो आप इसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। n = क्या आएगा, 5, बराबर। तो वो पता चल गया हमें। सो बेसिकली हम लोग अब मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। म्यू कितना आ जाएगा, 5.92। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाता है तो आपको इस तरीके से उसका कैलकुलेशन करना है, बराबर। तो होमवर्क में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो 21 to 30 एलिमेंट है, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करनी है ग्राउंड स्टेट में। दूसरा मैं यहाँ पे आयन दे रहा हूँ, Fe+2, स्कैंडियम +3, जिंक +2, Cu+2, मैंगनीज +5, मैंगनीज +2, वेनेडियम +3, टिटानियम +3, निकल +2। आपको इतने आयन्स के मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने हैं। खुद ट्राई करो, और ऐसा नहीं कि इतने ही करने हैं, आप उससे ज़्यादा भी अपने आप कंपाउंड बना के या अपने आप आयन बना के कैलकुलेट कर सकते हो, बराबर। बहुत ही सिंपल है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत बार MCQ इसके अंदर से पूछे भी गए हैं बोर्ड एग्जाम में, गुडसेट के अंदर, नीट JEE के अंदर, बराबर। तो सिंपल टॉपिक है, मिस्टेक होना चाहिए नहीं। ओके, चलो, तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिकली अलॉय फॉर्मेशन, कैटालिटिक प्रॉपर्टी एंड बाकी एक टॉपिक है वो देखेंगे।